हमारे उपनिषदों में, भगवद गीता में या और धार्मिक ग्रंथों में अच्छे और बुरे दो तरह के संस्कारों का जिक्र किया गया है। भगवद गीता कहती है कि ये शरीर अच्छे और बुरे दो तरह के संस्कारों से मिलकर बनता है। इन दोनों का अनुपात ही इस जीवन की रचना करता है। उसी के अनुसार सुख और दुखों का आगमन होता है जीवन में। तो ये जो शरीर भी जो है अच्छे और बुरे दोनों के संस्कारों के मिश्रण से ही चलता है। तो जिस दिन दोनों संस्कारों का अंत हो जाएगा, अच्छे भी संस्कार और बुरे संस्कार, दोनों ही संस्कार शून्य हो गए, तो उस दिन फिर शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो महापुरुष कहते हैं जो ये ज्ञान की अग्नि है, ये दोनों ही तरह के संस्कारों को भस्म कर देती है। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों के ढेर को जला के राख कर देती है, इसी तरह से जो है ज्ञान की अग्नि भी ये दोनों तरह के संस्कारों को जला के राख कर देती है। तो जब दोनों ही तरह के संस्कार भस्म हो गए, उसी को जो है मुक्ति कहा गया है। तो मुक्ति यानी फिर ऐसे महापुरुष शरीर में हैं या नहीं हैं, इनके लिए एक ही बात है, उनको इस शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अब अपने अपने संस्कारों के अनुसार हर कोई जीवन यापन कर रहा है। पूर्व जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार भी काम करते हैं। तो ये आत्मा इन संस्कारों को लेके जब नया शरीर धारण करता है, तो पीछे के संस्कार भी उसमें काउंट होते हैं, फिर आगे के संस्कार भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जीवन चक्र जो है चलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो जब तक संस्कार चलते रहेंगे, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, तो फिर ये जन्म मरण जो है चलता रहेगा, ऐसा जो है भगवद गीता कहती है। तो महापुरुष कहते हैं कि इनसे छूटने का उपाय एक ही है कि ज्ञान, गुरु की शरण में आके ज्ञान प्राप्त करना है और इसकी पराकाष्ठा पर पहुंचना है। यही एकमात्र जो है उपाय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं।